So today's topic is going to be on the topic name strippers. So when the blank, so we will know what is stripper first. Okay, let's start with the first point. When the blank has been cut with the help of punch during the downward stroke, the scrap strip has the tendency to expand. Hence, during return stroke, the scrap strip could adhere to the punch and lifted by. The action interferes with the feeding of the stock through the die, because of which some device must be used to strip the scrap from the punch face as it clears up the die block. Such devices known as strippers or stripper plate. See, so what are strippers or stripper plates? So I will explain you in simple language. So while uh, doing the operation of punch, okay, your punch moves down, and when it is moving up, now due to addition what happened, the metal sheet on which you are performing the operation, due to addition, that metal sheet also come up, okay, with the punch. So this must not happen. So because of which problems could be created, so this must not happen. So the precaution so the device or element which is used to prevent this is known as strippers. We will read it again and mark the important point. When the blank has been cut with the help of punch during downward stroke, the scrap strips has the tendency to expand. Hence, during return stroke, the scrap strips should adhere to the punch and are lifted by. So see, in this, during return stroke, what happens? Adhesion during return stroke and expansion during डाउनवर्ड स्ट्रोक. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. ओके, उसके बाद दिया गया है दिस एक्शन इंटरफेस विल बी with the feeding of the stock through the die, because of which some device can be used to strip the scrap from the punch face as it clears the die. अब ये जो पूरा पॉइंट है ये उसका वर्किंग है, ठीक है, तो ये आपको लिखना ही है. तो ये आपका वर्किंग हो गया. उसके बाद क्यों होता है, स्ट्रिपर क्यों यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, उसके लिए ये दो पॉइंट हो गए आपके. ओके, एंड सच डिवाइस इज नोन एज स्ट्रिपर. ओके, बस. सो स्ट्रिपर क्या है, फिर से आपको एक आसान भाषा में बोल देता हूँ मैं. ये आपकी प्लेट है, ठीक है, जिसमें आपने ऑपरेशन किया. तो ये पंच आपका नीचे जा रहा है, ठीक है, और ऊपर आते वक्त क्या होता है, ये जो पंच है उसके साथ ये आपकी जो प्लेट है वो आती है ऊपर आते वक्त. ओके, इसे क्लैंप नहीं किया गया रहता प्लेट को. तो ऐसा ना हो, इसके लिए स्ट्रिपर या स्ट्रिपर प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं. स्ट्रिपर और स्ट्रिपर प्लेट क्या करते हैं आपके, वो ये प्लेट जो है मेटल प्लेट उसको पकड़ के रखते हैं. उसको भी इतना गैप देते हैं वो कि पंच आके वापस जाए. पर उनका मेटल स्ट्रिपर प्लेट्स का काम क्या है, तो जो मेटल प्लेट्स है उसे वो पकड़ के रखें, ठीक है, so that they can so that the workpiece on which the punch is going to perform, it will not move. is it clear? तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो क्या बताता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिपर्स. दैट इज, फर्स्ट इज योर फिक्स्ड और स्टेशनरी टाइप ऑफ स्ट्रिपर, और जो सेकंड है वो है आपका स्प्रिंग लोडेड और मूवेबल टाइप. सो स्ट्रिपर्स में आपके दो टाइप है, फिक्स्ड और स्टेशनरी टाइप है, और दूसरा है आपका स्प्रिंग लोडेड और मूवेबल टाइप भी बोलते हैं उसे. सो हम पहले देखेंगे अभी फिक्स टाइप, उसके बाद देखेंगे हम स्प्रिंग टाइप, दैट इज स्प्रिंग लोडेड मूवेबल टाइप, और उसके बाद हम उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे. तो बेसिकली बहुत बार क्या होता है, आपको आंसर इन डिटेल पूछा जा सकता है, व्हाट आर स्ट्रिपर्स और स्ट्रिपर प्लेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रिपर प्लेट्स.
ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर कई बार पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स स्ट्रिपर एंड मूवेबल स्ट्रिपर प्लेट। ठीक है, तो हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं फिक्स स्ट्रिपर के पास। ठीक है, सो फिक्स स्ट्रिपर, इट इज अटैच्ड एट द फिक्स हाइट ओवर अ डायफेस। ठीक है, दिस हाइट इज सफिशिएंट टू परमिट द शीट मेटल टू बी फीड फ्रीली बिटवीन अपर डाई सरफेस एंड द लोअर स्ट्रिपर प्लेट सरफेस। तो अगर आप ये देखोगे, ये डायग्राम के पास ध्यान दीजिए। सो ये है आपका स्ट्रिपर, यहाँ पे नोटेशन नॉमेनक्लेचर भी किया गया है, नोटेशन भी दिया गया है स्ट्रिपर। उसके बाद ये जो है आपकी ब्लैक में, वो है आपकी मेटल शीट जिस पे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपके डाई है और ये आपका पंच हो गया। ये डाई है आपके दोनों और ये आपका पंच हो गया। ठीक है, यहाँ पे है आपका पंच रिटर्नर और ये है मैट्रिक्स रिटेनर। तो मैट्रिक्स रिटर्नर, पंच रिटर्नर से आपको नहीं है अभी। ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू सी इन दिस इज फिक्स स्ट्रिपर डायग्राम इज स्ट्रिपर। ये जो है फिक्स स्ट्रिपर है, दैट इज स्टेशनरी है। ठीक है, इसे कोई ना स्प्रिंग लगाया गया है ना कुछ लगाया गया है। ये जो नीचे का डाई जो है आपके लोअर डाई जो है, सॉरी अपर डाई जो है, उसके और लोअर स्ट्रिपर प्लेट के बीच में जो है मेटल शीट फीड की जाती है। ठीक है, अब स्ट्रिपर भी देखिए, स्ट्रिपर में बराबर, स्ट्रिपर प्लेट में बराबर ऐसे होल है कि जिससे पंच आपका पास हो सकता है। ठीक है, नोटिसेबल है। ठीक है, जिससे आपका पंच पास हो सकता है और पंच को कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका जो वर्किंग है, ऑपरेशन है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, अभी ये पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट तो देख लिया, अभी सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखेंगे और फिर इम्पोर्टेंट क्या है उसमें हम वो मार्क करेंगे। ठीक, द विड एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिपर प्लेट इज सेम एज द डाई ब्लॉक। ओके, विड और लेंथ सेम होती है डाई ब्लॉक जितनी। मतलब आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया स्ट्रिपर का, कंस्ट्रक्शन और डायमेंशन समझ में आ गए कितने होते हैं। फॉर द स्ट्रिपर एक्शन on the upward motion, the punch, the scrap strip will strike the underside of the stripper plate and get stripper of the punch surface. Okay, तो जब पंच ऊपर मूव होता है तब ये जो प्लेट है वो आपके स्ट्रिपर को स्ट्राइक करेगी। पंच तो वैसे भी ऊपर जाएगा और स्ट्राइक करने के बाद वो प्लेट जो है वो फिर से नीचे आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थी इसमें। सो इट इज अटैच्ड एंड फिक्स्ड हाइट ओवर डाई ब्लॉक। फिक्स्ड हाइट, अटैच्ड, ये दो चीज याद रखिए। द हाइट इज सफिशिएंट टू परमिट द शीट मेटल टू बी फीड फ्रीली बिटवीन, ओके, बिटवीन अपर डाई सरफेस एंड द लोअर स्ट्रिप सरफेस, स्ट्रिपर फ्लेट सरफेस। उसके बाद उसका आपको दिया गया है कंस्ट्रक्शन और डायमेंशन। तो क्या दिया गया है, विड एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिपर प्लेट इज सेम एज द डाई ब्लॉक। ओके, उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है मेंशन किया गया है वो है कि वर्क कैसा होता है। तो उसमें क्या दिया गया है, फॉर द स्ट्रिपर एक्शन ऑन द अपवर्ड मोशन ऑफ द पंच, द स्क्रैप स्ट्रिप विल स्ट्राइक द अंडरसाइड ऑफ द स्ट्रिपर प्लेट एंड गेट स्ट्रिप ऑफ। सो देखिए, ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक है। प्रैक्टिकली आप एनिमेशन एक क्रिएट कीजिए, दिमाग में आपके एनिमेशन क्रिएट कीजिए। सो जब भी आप पंच कर रहे हैं तो एडिशन की वजह से पंच के साथ आपके जो मेटल शीट या फिर पेपर शीट है वो भी ऊपर आ रही है। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम स्ट्रिपर प्लेट यूज करते हैं जो हम डाई ब्लॉक पे बिठाते हैं, दैट इज अपर डाई ब्लॉक के सरफेस पे, और वो बिठाते हैं। अब जो मटेरियल जिस पे हमें ऑपरेशन करना है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, वो होता है आपके अपर डाई सरफेस पे
और लोअर स्ट्रिपर सरफेस के बीच में। उसके बाद जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब पंच आपका नीचे जाता है, तब उसके साथ आपका जो मटेरियल है जिस पे आप ऑपरेशन कर रहे हो वो ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए स्ट्रिपर बिठाया जाता है। सो दिस वॉज फिक्स स्ट्रिपर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है हमारा स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर में और फिक्स स्ट्रिपर में। ये दोनों डायग्राम दिए गए हैं यहाँ में मैंने सिर्फ फिक्स स्ट्रिपर की डायग्राम बताई, यहाँ पे दोनों डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रिपर इज यूज्ड फॉर लार्ज ब्लैंकिंग ऑपरेशंस। Okay, it is suitable for very thin and highly ductile materials where it is necessary to utilize the pad pressure to hold the surrounding stock during the blanking operation. So, स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर कहाँ यूज़ किए जाते हैं? जनरली ये यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे लार्ज ब्लैंकिंग इज रिक्वायर्ड और जहाँ पे बहुत ही थिन और हाईली डक्टाइल मटेरियल है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो हाईली डक्टाइल मटेरियल का जनरली हमने मेटलर्जी में पढ़ा है कि उसकी जो प्लास्टिसिटी ज़्यादा रहती है। ओके, जिसके वजह से जो मेटल अगर जो शीट हमने अगर अच्छे से नहीं पकड़ी हुई रहेगी तो फिर उसका डिफॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसके लिए स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर्स डक्टाइल मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं। तो हमने देखा कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, पहले तो मैं अभी रेड में मार्क करके देता हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज ब्लैंकिंग ऑपरेशंस very thin and highly ductile materials where it is necessary to utilize pad pressure. Okay, दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर कहाँ यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद in this type the stripper plate is molded on compression spring and suspended with the help of bolts from the punch holder. So देखिए, फिक्स टाइप में क्या किया था, डाई ब्लॉक के ऊपर आपकी स्ट्रिपर प्लेट थी, पर स्प्रिंग लोडेड में क्या किया है, इट इज माउंटेड ऑन द सस्पेंशन स्प्रिंग, इट इज माउंटेड ऑन द सस्पेंशन स्प्रिंग एंड सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। ठीक है, तो आपने दोनों में फिक्स्ड में और स्प्रिंग लोडेड में क्या देखा, माउंटेड कहाँ कहाँ किए गए हैं, वर्किंग कैसे है, तीसरी चीज कौन से मटेरियल पे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब यही पॉइंट हम डिफरेंशिएट में भी ऐड करने वाले हैं जब हम डिफरेंशिएट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है नेक्स्ट वाला हमारा, एज द पंच मूव्स अपवर्ड द ब्लैंकिंग द स्ट्रिप प्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्टॉक स्ट्रिप फर्स्ट एंड होल्ड इट अंटिल द पंच क्लियर द स्ट्रिप व्हाइल द रिटर्न स्टॉक। तो देखिए, जो मैंने आपको वर्किंग बताई वही वर्किंग है यहाँ पे आपके स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर की। ओके, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है, एज पंच राइजेस स्ट्रिप इज हेल्ड बाय स्प्रिंग प्रेशर एंड स्ट्रिप फ्रॉम द पंच सरफेस। ठीक है, सो शीट मेटल वर्किंग में डाई और पंच के बीच में मटेरियल को स्टॉप करने के लिए फ्रॉम गेटिंग अपवर्ड्स स्ट्रिपर यूज किए जाते हैं। स्ट्रिपर को ही कहते हैं स्ट्रिपर प्लेट्स। ठीक है, तो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड और दूसरा है आपका स्प्रिंग लोडेड। कहाँ यूज किए जाते हैं फिक्स्ड, कहाँ यूज किए जाते हैं स्प्रिंग लोडेड, वर्किंग कैसे होता है, माउंटिंग कैसे होता है दोनों में, डाई, उसके बाद उसके स्टक गाइड्स कहाँ पे रहते हैं, ये सब हमने देखा। और दिस इज द फिगर विच वेयर यू कैन सी इट अगेन इन डिटेल। तो अगर आपको पूछा जाए तो ये फिगर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है,
अब ये हुआ हमारा स्ट्रिपर और फिक्स स्ट्रिपर और स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो नोट कीजिए। सो कंपैरिजन बिटवीन फिक्स स्ट्रिपर्स एंड स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर्स। सो पहला पॉइंट लेते हैं हम, it is a simple in construction and cheap also. So here we can see there is no complex sorry, I'll take blue color. There is no complexity in the structure. सिंपल है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी सिंपल है, यूज़ के लिए भी सिंपल है, और ज़्यादा अगर मटेरियल, ज़्यादा अगर टूल्स नहीं यूज़ किए गए, ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं यूज़ किए गए, इसलिए वो चीप है। अब स्प्रिंग लोडेड के पास आते हैं, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्टली। सो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड with respect to the this and also costly। ठीक है, तो कॉस्टली कैसा है, तो पहली चीज़ तो स्प्रिंग से माउंटेड है। ओके, सस्पेंशन स्प्रिंग से माउंटेड है, उसके बाद सस्पेंड किया गया उसे बोल्ट्स के हेल्प से, पंच होल्डर के हेल्प से एक्सेट्रा, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और ये कॉम्प्लेक्स भी है स्ट्रक्चर में। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, फिक्स स्ट्रिपर हम थिक शीट्स में यूज़ करते हैं और स्प्रिंग स्ट्रिपर्स जो है वो हम थिन शीट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो पहला जो पॉइंट देखा हमने, इसमें था कॉम्प्लेक्स एंड चीप, इसमें था कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी, हाँ, इसमें इसमें था सिंपल एंड चीप, इसमें था कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव ना, दैट इज कॉस्टली। इसमें थिक, इसमें थिन, थिक, थिक अगर शीट्स हो गए तो हम फिक्स स्टेशनरी स्ट्रिपर से कर सकते हैं, थिन अगर होंगे तो स्प्रिंग लोडेड के पास जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज्ड वेयर फीडिंग ऑफ द शीट मेटल इज डन बाय हैंड। फिक्स्ड में आपका जो फीडिंग है स्ट्रिप अपना मेटल्स का, शीट्स मेटल्स का, वो हाथ से कर सकते हैं। स्प्रिंग लोडेड में इट इज़ मेनली यूज्ड वेयर कॉइल्ड शीट्स मेटल यूज अ फीड रोलर। ठीक है, इसमें हाथ से फीड करना है इसको आपको फिक्स्ड में। फोर्थ पॉइंट है, वेयर लार्ज स्ट्रिपिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड फिक्स स्ट्रिपर्स इज यूज्ड। जहाँ फोर्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा आपका, वहाँ पे फिक्स स्ट्रिपर यूज़ किया जाता है। और स्प्रिंग लोडेड में है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड लार्ज स्ट्रिपिंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, हेंस नॉट यूज्ड फॉर हेवी एप्लीकेशंस। इसलिए स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर हैवी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लार्ज फोर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंगिंग। ओके, सो इसलिए यहाँ पे भी थिन और थिक जो सेकेंड पॉइंट में हमने लिया वो दिया गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएशन का, हम ले सकते हैं लो स्पेस इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर। तो फिक्स स्ट्रिपर जो है हमारा, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कम है। ओके, लेस लो स्पेस इज रिक्वायर्ड as compared to the spring loaded stripper, because of the spring more space is required to the placement of spring loaded strippers। सो तो ये आपको थे 5 पॉइंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स स्ट्रिपर और स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर। सो टोटली हमने स्ट्रिपर में देखा दो टाइप्स ऑफ स्ट्रिपर्स। पहले हमने देखा स्ट्रिपर क्या है, उसके बाद हमने दो टाइप देखे, फिक्स्ड एंड स्प्रिंग लोडेड। आफ्टर दैट वी हैव सीन द डायग्राम ऑफ द बोथ and we have studied the differentiation between them। Okay, now importance points are marked in the red. Here also it is marked in the red, blue. On and one thing, instead of drawing this diagram for fixed stripper that it is complicated, as here two punches are used, you can draw this diagram also। So point to be noted is आपको ये diagram use करनी है।
ओके, ये डायग्राम सिंपल है, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज आस्क्ड फॉर मार्क्स। और अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में लगे सिक्स्थ पॉइंट ऐड करना, देन यू कैन ऑल्सो ऐड द डायग्राम्स। ओके, आप डायग्राम्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन में डाल सकते हो। सो दी एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 6 points, including diagram 6 points now in the differentiation of fixed strippers and spring loaded strippers. So this was all the topic for today. Thank you.